हेलो माय मंचीज़, आज हम बनाएंगे डाइट कटोरी चाट। पहले उसके लिए डो लगा लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप बारीक वाली सूजी, यानी कि 4 भाग गेहूं का आटा और 1 भाग बारीक वाली सूजी। 1/4 स्पून अजवाइन हाथ से अच्छे से रब करके, 1/4 स्पून नमक, अच्छे से सभी चीज़ों को कर लेंगे आपस में मिक्स। मोइन के लिए डालेंगे 1 सर्विंग स्पून ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। जब भी किसी नाश्ते को हमें खस्ता करारा बनाना होता है तो ऑयल या घी इस टाइम ऐड करें, और जिस नाश्ते को हमें मुलायम बनाना है तो उसमें ऑयल या घी आप जब डो लग जाए उसके बाद डो के ऊपर से लगा दें, तो हमारा नाश्ता बिल्कुल मुलायम बनेगा। देखिए मुट्ठी बहुत अच्छे से बन रही है, इसका मतलब जो मोयन है हमारे आटे में वो बिल्कुल परफेक्ट है। कम से कम आधा मिनट मैंने ऐसे ही रब किया है आटे को, जिससे अच्छे से मोयन लग जाए। और अब थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर का पानी डाल के हम एक सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। और इस डो को ना ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये डो। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा लग चुका है। बस इसको कॉटन के गीले कपड़े से ढक के मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। ये मैंने फॉयल ली है। जिस भी साइज़ की हमें कटोरी चाट बनानी है उस साइज़ की हम कटोरी लेंगे और इस फॉयल से हम उसको कवर करेंगे। तो मैंने इस साइज़ की बाउल ली है और बस इस तरह से फॉयल से इसको कवर कर देंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कटोरी चाट को बेक करेंगे, कटोरी चाट बनाने के लिए कटोरी को, तो क्या होगा कि जो हमारी कटोरियाँ हैं ना उससे हमारा आटा चिपकेगा नहीं फॉयल लगाने की वजह से। और जब ये हम इसको हटाएंगे ना बेक होने के बाद तो बहुत इजीली हट जाएगा। तो फॉयल लगाना बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको लगानी ही लगानी है। और मैंने चारों कटोरियाँ अपनी ऐसे ही तैयार कर ली हैं। चलिए डो देख लेते हैं। और डो को रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे और अब इसमें से बॉल्स काट लेंगे। मैं एक फुलके के साइज़ की एक बॉल काट रही हूँ, जितने में एक हम फुलका बनाते हैं ना, बस इतनी बड़ी हमने एक बॉल ले ली है और अब इसको बेलेंगे। मैंने हल्का सा मोइन लगा लिया था चकले और बेलन पे, जिससे कि हमारी जो ये रोटी है ना वो इजीली बेल जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि जो रोटी है हमें इस साइज़ की बेलनी है जितनी साइज़ की हमारी बाउल है, यानी कि जितनी बड़ी आपकी बाउल है ना वो अच्छे से कवर हो जाए, इतनी बड़ी हमें इसको बेलना है। मोटाई देखिए कितनी रखनी है, जैसे कि हम फुलकों की रखते हैं ना रोटियों की, बिल्कुल इतनी ही मोटी रखनी है। और एक फोक लेके इसको कर देंगे ब्रेक। इससे क्या होगा कि जब हम बेक करेंगे ना इसे तो ये फूलेगी नहीं। अब इसको हाथ में उठाएंगे धीरे से और बस इस कटोरी के ऊपर इस तरह से रख देंगे जिससे कि कवर हो जाए। जिस तरफ से हमने छेद किए थे ना वो हिस्सा ऊपर आना चाहिए हमारी कटोरी का, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे और एक बार और मैं ब्रेक कर दूंगी, जिससे कि थोड़े बहुत और छेद हो जाएं इसमें, यानी फूलने की बिल्कुल भी गुंजाइश ना रहे। और अब धीरे से हल्के हाथ से उठाएंगे और बस साइड्स दबा देंगे अच्छे से, जिससे कि साइड से भी चिपक जाए। अभी इसमें ऊपर की तरफ ना थोड़ा सा जो आटा है वो फालतू दिखाई दे रहा है, तो उसको हम सीजर से काट देंगे, बहुत इजीली कट जाता है। इसी तरह से मैंने अपनी 4 कटोरियाँ तैयार कर ली हैं। यानी बेक करने के लिए आपकी जितनी बड़ी कढ़ाई है, जिस भी बर्तन में आप बेक कर रहे हैं उसमें कितनी बाउल एक साथ आ सकती हैं, आप उतनी बाउल एक साथ तैयार कर लें। तो मैंने जो कढ़ाई है तो उसमें 4 आ जाएंगी, तो मैंने इसलिए 4 कटोरियाँ इसी तरह से तैयार कर ली हैं। साइड में मैंने हल्का सा प्रिक कर लिया है। चलिए बेकिंग के लिए कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में डालेंगे आधा किलो नमक। ये नमक मैं बेकिंग के लिए बार बार इस्तेमाल करती हूँ ना, तो इससे थोड़ा सा इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस भी कढ़ाई में आप बेक कर रहे हैं उसका पैंदा भारी होना चाहिए। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और नमक के ऊपर रख दिया है मैंने स्टैंड। अब इसके ऊपर प्लेट रखिए। प्लेट ऐसी रखनी है जो इजीली निकल जाए, यानी चिमटे वगैरह से आप निकालें ना वो निकल जाए, यानी कि फंस ना जाए हमारी कढ़ाई में। और इसको ढक के रख दूंगी मीडियम फ्लेम पर लगभग 8 मिनट के लिए, जिससे कि ये प्री हीट हो जाए। तो ये प्री हीट हो चुकी है। अब इसमें हम बाउल लगा देंगे अपनी जो हमने तैयार की हैं, और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल खास ध्यान रखना है, जो हम बेक करने के लिए रखेंगे इन कटोरियों को तो लगभग 20 मिनट के लिए आपको इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है, क्योंकि स्टीम बनती है ना, वो बार बार खोल के देखते रहते हैं हम डर की वजह से, तो वो सारी स्टीम निकलती रहती है और इनको सिकने में फिर टाइम लगता है। 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, कोई कपड़ा ले लें साफ़ या कोई चिमटा ले लें, कुछ भी ले लें, जिससे इन बाउल को आप घुमा दें, यानी कि जिससे कि प्रॉपर चारों तरफ से सीखें।
क्योंकि क्या होता है, घर की गैस होती है हमारी छोटी, तो उससे चारों कटोरी पे प्रॉपर हीट नहीं लगेगी। तो इन कटोरियों को थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते रहें, यानी 20 मिनट तक बिल्कुल नहीं खोल के देखना है। उसके बाद 10 मिनट तक इनको घुमा घुमा के सेकना है, लेकिन ढककर। और लगभग आधा घंटा हो गया था इनको बेक होते हुए। गैस को कर दिया है मैंने बंद, और देखिए कितने परफेक्ट बिल्कुल बेक हुई हैं हमारी। तो जितना मैंने डो लगाया था उसमें मेरी 5 बाउल तैयार हो गई थी। एक बाउल मैं बाद में सेकूंगी, क्योंकि एक साथ आती नहीं मेरी 5 बाउल। और इनको पूरी तरह से बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है हटाने में, क्योंकि जैसे ही ठंडी होती है ये अपने आप से अलग हो जाती हैं। देखिए पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है ना, तो अपने आप से अलग हो गई, ज़रूरत ही नहीं है आपको मेहनत करने की। फॉइल इसलिए लगाई थी हमने इसमें, और देखिए आप कितनी परफेक्ट सी की है। तो आप एक चाट तैयार कर लेते हैं। मैं 2 कटोरी चाट तैयार करने वाली हूँ, उसके लिए एक साथ मिक्स बना लेते हैं। मैंने ये काबुली चना रात को भिगो दिया था और नमक डाल के सुबह को इसको उबाल लिया है। आप इसकी जगह मटरा और काले चने भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले लें। एक बॉईल किया हुआ आलू बारीक बारीक काट लिया है। मैं इस चाट को बिल्कुल इसी तरह से तैयार करके दिखाऊंगी, जैसे कि आप मार्केट में चाट एंजॉय करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से। बारीक कटा हुआ खीरा, और अब डालेंगे टमाटर। टमाटर का अंदर का जो पल्प था ना, वो मैंने अलग कर लिया था, सिर्फ बाहर का गूदा है। और बारीक कटा प्याज, यदि आप प्याज नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी कटी। और बस सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा डाल लेते हैं मसाला पनीर। मसाला पनीर की भी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। पनीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, और ये जो हम चाट तैयार कर रहे हैं ना, इसे चाहे डाइट वाले खाएं या जो लोग डाइट नहीं कर रहे हैं वो खाएं, सभी को बहुत अच्छा लगेगा इसको खा के। अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले। पहले डालेंगे इसमें 1/4 स्पून भुना हुआ जीरा, 1/4 स्पून बारीक पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 स्पून काला नमक। ध्यान रखना है, नमक हमने चने को उबालने के लिए भी डाला था, और जो हम इसमें चटनी या सॉल्ट मिलाने वाले हैं ना, उसमें भी नमक है, तो नमक ध्यान से डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा चाट मसाला, और बस अब सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। जो लोग डाइट कर रहे हैं वो इस चाट को खाएंगे तो उनकी जो क्रेविंग्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी चटपटा खाने की, और उनका पेट भी भर जाएगा, यानी कि मज़ा आ जाएगा डाइट वालों को तो इस चाट को खा के। और जो लोग डाइट पे नहीं हैं वो तो बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान देगा, यानी आपकी डाइट को तोड़ेगा। तो चलिए एक चाट तैयार करके दिखाती हूँ मैं आपको। एक रख ली है बाउल मैंने जो हमने बेक की थी, और बस इसके अंदर डालेंगे खूब सारी चाट। ये जो मैंने मिक्स तैयार किया है इसमें मेरी 2 कटोरी चाट बहुत आसानी से भर जाएंगी। अब डालेंगे फेंटा हुआ दही। इस दही में मैंने 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा काला नमक डाला हुआ है, यानी कि चाट जब भी हम तैयार करते हैं उसके लिए दही को इसी तरह से तैयार किया जाता है। इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज, और थोड़ा सा डालेंगे टमाटर। टमाटर और प्याज हमने अंदर भी डाला है, थोड़ा सा गार्निश के लिए ऊपर से भी डालेंगे। धनिए पुदीने की चटनी, खट्टा 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 फ्लेवर आता है ना चाट में, तभी तो मज़ा आता है। खूब सारी डाल दी है मैंने चटनी। और अब डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इन दोनों के बिना तो चाट बिल्कुल ही अधूरी है। मैंने दोनों की रेसिपी, यानी कि खट्टी मीठी चटनी की इमली की और धनिया पुदीने की चटनी, दोनों की रेसिपी डाली हुई है अपने चैनल पे। मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अब डाल दी है हमने बूंदी। रायते वाली बूंदी होती है ना, बहुत ही क्रंची फ्लेवर आता है चाट में इसका। ये बूंदी मैंने घर में ही तैयार की हुई है, इसकी भी रेसिपी मैं जल्द शेयर करूँगी आपके साथ। और अब डालेंगे बारीक वाली भुजिया, ये तो जान होती है चाट की। और थोड़े से डालेंगे अनारदाने खट्टे मीठे फ्लेवर के लिए, और इसको गार्निश कर दिया जूलियन से, बीटरूट का जूलियंस डाल दिए हैं मैंने। और चाट हमारी बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हम भी इंजॉय करते हैं, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।